जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस channel and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं आज मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। मोहिनी एकादशी का जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोह बंधन तथा पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने मोहिनी एकादशी व्रत कर अपने सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त किया था। यह व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का कृपा सदैव बना रहता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और मोहिनी एकादशी व्रत के दिन इस दिन भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी का पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य किया करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो कि धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे कि पथिकों को सुख प्राप्त हो सके। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यवसायों में उड़ाया करता था। मदिरापान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता तथा भाइयों और कुटुंबों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा बसर करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा उससे दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसकी कोई लिहाज नहीं की और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बातें बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा ने आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसने नगर छोड़ना पड़ा। जब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा, फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मारकर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकल पड़ा। कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं
कृपा कर आप उस पापों से छूटने की कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तो ऋषि ने कहा कि तुम ध्यान देकर सुनो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर ऋषि को वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसकी बतलाई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप और ताप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। मोहिनी एकादशी का व्रत जो भी करते हैं उन्हें 10वीं की रात्रि से ही व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके मोहिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, माता लक्ष्मी से आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, उन्हें कहें। एकादशी व्रत में दिन भर उपवास रह जाता है। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का 2 समय सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। पूजन करते हुए रात्रि में जागरण करते हुए अगर एकादशी के दिन जागरण करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी को जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए सुबह फिर उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण कर, उसके बाद भगवान का पूजन करके, इष्ट देवता का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 22 मई 2021 को गृहस्थों के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और वैष्णवों के लिए 23 मई 2021 को वैष्णवों के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।